अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में नमाज की शर्तों के बारे में है। शर्त किसको कहते हैं? शर्त वो है जो महयत से खारिज हो इस तरह पर कि उसके ना होने से मशरूत का ना होना लाजिम हो और उसके वजूद से मशरूत का वजूद लाजिम ना हो। नमाज की शराइत कितनी किस्म पर है? दो किस्म पर। एक शर्त वाजिब होने की नमाज की, दूसरी शर्त सही होने नमाज की। वाजिब होने नमाज की शराइत क्या क्या है? 4 है। अव्वल इस्लाम, दूसरी सियासत थल, तीसरी बलूग, चौथी वक्त का पाया जाना। पास हर मुसलमान आकिल बालिग पर किताब और सुन्नत और इजमा से औकात मुकर्ररा मज़कूरा बला में नमाज का अदा करना फर्ज आइन है। यहाँ तक कि इसका तारिक मुनकिर काफिर है और गैर मुनकिर तारिक आला दर्जे का फासिक है। हम मनफियों के यहाँ से ये फासिक तर्क नमाज पर कैद किया जाएगा जब तक कि तौबा करे बरखिलाफ और इसके उनके यहाँ कत्ल किया जाएगा। तो अब बिला उज़र शरई किसी तरह नमाज छोड़ने की गुंजाइश नहीं। अगला सवाल, उज़र शरई क्या क्या है? उज़र शरई 7 है। हैज, नफास, बेहोशी, गशी और नसियान, दीवानगी और नींद। बलूग की इलामत क्या है? मर्द के लिए एहतराम का आना और औरत के लिए हैज का आना। बलूग बरसों के एतबार से कब होता है? हमारे ज़माने में बवजह कोताही उम्र औने मुद्दत बलूग को की लड़के के हक में 12 बरस और लड़की के हक में 9 बरस और ज्यादा की हद दोनों के हक में 15 बरस रखी गई है। अगर इस दरमियान में लड़का लड़की दावे बलूग को बैठे तो बिला किस्म मकबूल होगा, और अगर 9 बरस से पहले लड़की और 12 बरस से पहले लड़का दावा बलूग करे तो मकबूल नहीं। नमाज बेतबार बरसों के 15 साल की उम्र में फर्ज होगी, मगर माँ बाप पर वाजिब है कि 7 बरस की उम्र से नमाज बच्चे को पढ़ाएं। ठीक है, ये तकीद कबल अज वक्त बलूग आदि करने के लिए ही है। अच्छा, अब बतलाइए सेहत नमाज की शर्तें क्या क्या है? पहली शर्त पाक होना है। नमाजी के बदन का निजासत हकमी यानी असगर और अकबर से और निजासत हकीकी और वक्फा से। दूसरी शर्त पाक होना नमाजी के उस कपड़े का जो कि नमाजी के बदन से मुत्तसिल है। मसलन एक चादर का आंचल उसके बदन पर है और दूसरे आंचल पर ऐसी निजासत लगी है जो माने नमाजत है, मतलब नमाज उससे नहीं होती। तो अगर नमाजी की हरकत से नापाक आंचल भी हरकत करे तो नमाज का मानिया है। और अगर कपड़ा उसके बदन से मुत्तसिल नहीं है, जैसे जाए नमाज के उसका एक किनारा निजासत माने सलात से आलूदा है और दूसरा किनारा पाक है, तो इस किनारे पर जिस पर निजासत नहीं है नमाज अदा हो जाएगी, मुसल्ला बड़ा हो या छोटा। तीसरी शर्त पाक होना मुसल्ले के मकान का है, यानी उसके दोनों हाथों, दोनों घुटनों और दोनों कदमों की जगह और सजदे की जगह। चौथी शर्त ढकना औरत का है, मतलब औरत का बिल्कुल कवर होना। मर्द को नाफ के नीचे से घुटनों तक और औरत बालगा आजाद को तमाम बदन का सिवा के चेहरे और दोनों थैलियों और दोनों कदमों के, और लौंडी को पेट और पीठ से दानों तक। पांचवा शर्त इस्तकबाल किबला। छठी शर्त नमाज की नियत है, यानी नमाज का इरादा खालिस अल्लाह ताला के लिए नियत में मुअत्तबर दिल का हो फेल है, जिसका इरादा लाजिम है तो सिर्फ जबान से कहना कि जो दिल के मुखालिफ हो मुअत्तबर नहीं, क्योंकि ये कलाम है, नियत नहीं है। मसलन दिल में इरादा ज़ोहर की नमाज का था और जबान से असर का निकला तो नियत सही है। ठीक है, और ये जबान की खता इस नियत में को जरा नहीं रखती। अगला सवाल, अगर किसी नमाजी के पास अंडा है कि जो अंडे अंदर से खून हो गया है, या वो शीशी है कि जो जिसमें पेशाब किसी मरीज का है, इन अशिया का इसके पास नमाज में मौजूद होना माने नमाज है या नहीं? वो अंडा के जो अंडे से खून हो गया है उसके साथ नमाज जायज है, क्योंकि वो खून मैदान में है। बरखिलाफ शीशी के कि जिसमें पेशाब है माने नमाज है, क्योंकि वो मैदान से अलहदा है, कवर से बाहर है, क्योंकि साहिब मफरूज 70। अगला सवाल, क्यों साहिब मफरूज 70 औरत का खोलना किसी हालत में भी दुरुस्त है या नहीं? गर्ज सही, यानी दफा बोल बराज या खतना या इलाज या जमाल इलामत के लिए हलाल के लिए दुरुस्त है। अगर कोई नमाजी ऊंची जगह पर खड़ा हो, नमाज पढ़ रहा हो और नीचे के आदमी की नजर उसके कशफ औरत पर पड़ी तो उसकी नमाज होगी या नहीं? 70 औरत 4 तरफ से चाहिए ना। इस फेल से अगर कोई शख्स नीचे से कशफ और देख ले तो उसकी नमाज हो जाएगी।